क्या आप भी हल्दी का पानी पीते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप हल्दी का पानी सही तरीके से नहीं बना रहे हैं तो हो सकता है कि हल्दी के जो सारे गुण हैं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, उसके फायदे आपको मिल ही ना रहे हैं, और आप जो हल्दी ले रहे हैं वो आपके आंत में से, आपके मल में ऐसे ही निकल रही है, जिससे आपके शरीर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार से हमें हल्दी का पानी बनाना चाहिए, या इसके अलावा कोई और बेहतर तरीका भी है हल्दी लेने का, तो कृपया इसे जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है, और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है, और हमारे हर सेल को ये फायदा करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे शरीर पर, जिससे कि इसके स्वास्थ्य लाभ हमें मिलते हैं, और इसके लिए काफी लोग हल्दी के पानी का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हल्दी का पानी जो ज्यादातर लोग बना रहे हैं उसके अंदर कुछ कमियां हैं, जिनकी वजह से उनको हल्दी के पूरे फायदे नहीं मिल पाते। जो पहली समस्या उसके अंदर होती है वो ये है कि पानी के अंदर हल्दी कभी भी अच्छे से घुलती ही नहीं है, क्योंकि जो ये हल्दी होती है ये हमारी चिकनाई की चीजों के अंदर ज्यादा अच्छे से घुल पाती है। ये लाइपोफिलिक फैट को पसंद करने वाली होती है, और हमारे शरीर के अंदर भी जब हम इसे किसी चिकने पदार्थ के साथ लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ हल्दी का पानी पी रहे हैं तो आपको कम फायदे होंगे। या तो बेहतर रहेगा कि आप उस हल्दी के पानी के अंदर कोई ऐसा तेल मिला लें जो कि आपको खाने में पसंद है। उसके अंदर आप खाने वाला नारियल का तेल मिला सकते हैं, उसके अंदर आप मूंगफली का तेल मिला सकते हैं, उसके अंदर आप बादाम का तेल मिला सकते हैं। तो इससे भी ये फायदा होगा कि हल्दी आपकी आंत के अंदर अच्छे से, हम कहें, एब्जॉर्ब हो पाएगी और आपके खून में पहुंच पाएगी, जिससे कि आपको फायदा हो। दूसरी चीज जो आपको यहाँ ज्यादा फायदा कर सकती है वो ये है कि आपको इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च जरूर मिलानी चाहिए। थोड़ी सी काली मिर्च का ये पाउडर आपको ये जादुई फायदा देगा कि आपके शरीर के अंदर अब इस हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर अब पाइपरीन जो आपको काली मिर्च से मिला है और कुकुरबिन जो आपको अपनी हल्दी से मिल रहा है, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके अंगों को और कोशिकाओं को भरपूर फायदा होने वाला है। और यहीं पर अगर आपको मोटापे या शुगर जैसी कोई समस्या नहीं है तो आप इसको अपने दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को दूध पचाने में समस्या होती है वो जो दूध के दूसरे अल्टरनेटिव्स आजकल हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि नारियल का दूध, बादाम का दूध या काजू का दूध, इसके साथ भी आप हल्दी को ले सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म करके उसके बाद इसको मिलाएंगे तो आपको फायदे ज्यादा होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार के हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफी लोग अपनी जो हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो घर में पिसी हुई हल्दी होती है इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये काफी समय से उनके घर पे या दुकान में रखी रहती है। तो जितनी पुरानी हल्दी हो जाती है उतना उसका कुकुरमिन कंटेंट कम हो जाता है, जो कि उसका एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो कृपया हमेशा फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल करें, और इसलिए यह बेहतर रहेगा अगर आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होंगे। और जो अगला काम आपको फायदा करेगा वो ये है कि इसको आप थोड़ा सा गर्म करके लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होंगे। तो जब भी आप ये हल्दी वाला पानी बना रहे हैं उस वक्त थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, या अगर आप कोई दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी कृपया थोड़ा गर्म कर लेंगे तो आपको फायदे बढ़ जाएंगे। और जो इसको लेने का समय है उसके अंदर भी अगर आप इसको शाम को सोने से पहले लेते हैं तो आपको फायदे सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि जब हम सोते हैं उस वक्त हमारे शरीर के अंदर ये हीलिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा चल रहा होता है। तो इसलिए आपको इसे सोने से पहले लेना चाहिए। हालांकि अगर आप इसे सुबह भी ले रहे हैं तो भी आपके शरीर को भरपूर फायदा होगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो सोने से पहले लेने में आपको फायदे ज्यादा होंगे। तो बात कर लेते हैं जो ये हल्दी का पानी आप ले रहे हैं इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि आपको हल्दी कितनी और किस प्रकार से लेनी है।
अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको हल्दी खाने से किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, तो आप इसका आधा चम्मच से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आप उस वक्त तकरीबन 1 सेंटीमीटर कच्ची हल्दी, जिसको आपने कूट लिया है या उसको आपने ग्रेट कर लिया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं किया तो उस वक्त ये बेहतर रहेगा कि आप थोड़ी मात्रा में चुटकी भर पिसी हुई हल्दी या कच्ची हल्दी का 4 से 5 mm का एक छोटा सा टुकड़ा उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये एलर्जी भी पैदा कर सकती है और उनको ये लेने से तकलीफ बढ़ सकती है। तो कृपया पहले थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें और देख लें कि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं आ रहे, आपको कहीं पर कोई शरीर पर लाल निशान नहीं पड़ रहा, कोई खारिश नहीं हो रही, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आप धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। और इसको 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी या तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप रोज करके अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर है। यहीं पर कुछ लोग जो हल्दी का इस्तेमाल इस प्रकार से करने वाले हैं, उनको ये हल्दी का स्वाद हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लगे, तो इसको और बेहतर करने के लिए, जैसे कि अगर आप इसे दूध से ले रहे हैं तो इसका स्वाद आपको और बेहतर लगेगा, दूसरे प्रकार के दूध के अल्टरनेटिव जो मैंने बताए हैं उनके अंदर भी आपको ये बेहतर लगेगी। इसके अलावा अगर आप इसको पानी के अंदर ले रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं, जिससे आपको अब बेहतर स्वाद मिलेगा। और अगर आपको किसी प्रकार की शुगर की समस्या नहीं है तो हल्का सा आप इसके अंदर शहद भी मिला सकते हैं, तो आपका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और आपके लाभ भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यहीं पर मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूं, क्योंकि शहद अपने आप भी हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है कि वो शुद्ध है कि नहीं है। इसका आप तभी इस्तेमाल करें जब आपको पता हो कि ये बिल्कुल शुद्ध शहद है, बिल्कुल आपने ऑर्गेनिक शहद अपने गांव से लिया है, या आपने इसके जो आजकल फार्म हाउस होते हैं बी वाले, वहीं पर अपने सामने लिया है, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। शहद का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ और ध्यान रखना है कि अब जो ये हल्दी वाला पानी या हल्दी वाला दूध ले रहे हैं जिसके अंदर आपने शहद मिलाया है, ये बहुत ज्यादा मीठा ना हो जाए, इतना ही शहद मिलाएं कि आपका स्वाद बेहतर हो जाए, आपको पीने में ये मीठा ना लगे, तो आपको फायदे होंगे। लेकिन अगर आप इसे पीने में मीठा कर लेंगे तो आपके शरीर को दूसरे सिग्नल्स भी जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोग इस हल्दी के पानी या दूध का इस्तेमाल अपना मोटापा घटाने के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये फायदे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो हल्दी आप ले रहे हैं इस प्रकार से, इससे आपको क्या फायदे मिलते हैं, इनको भी अब शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा जो आपको मिलता है वो ये है कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन और सूजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनके ऊपर तो हल्दी सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से काम करती है, क्योंकि इसका जो मेन एक्शन है वो यही है कि हमारे शरीर के अंदर जहां सूजन चल रही है, हमारे जोड़ों में जहां सूजन हो रही है, उनको ये तुरंत प्रभाव से कम करती है। तो इन सब में आपको फायदा होने वाला है। और हल्दी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि हमारी अंग कोशिकाएं और बेहतर रहे, उनके डीएनए को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और हमें कैंसर होने जैसी संभावनाओं से भी बचाती है। ये हल्दी हमारी खून की नलकियों के लिए और हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके जो एक्टिव कंपाउंड है वो हमारी एंडोथेलियम के ऊपर काम करता है और उसको रिलैक्स रखता है, उसके फंक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा बीपी भी अच्छे से नियंत्रित रहता है और ये हमारे शरीर के अंदर और हमारी खून की नलकियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर प्लाक नहीं बनने देती। इसके अलावा हल्दी हमारे शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतर करती है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी अब अच्छा रहता है, जो कि मिलकर हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए और बढ़िया है। इसके अलावा हल्दी एक नेचुरल ब्लड थिनर है, जो हमारे खून को पतला रखती है, जिससे कि हमारे खून का सर्कुलेशन हमारे शरीर में बढ़िया रहता है और हमारी हर अंग कोशिकाओं तक अच्छे से खून पहुंच पाता है, जिससे कि हमारे सारे सेल्स बढ़िया रहते हैं। हल्दी हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी रोग अवरोधक क्षमता को और अच्छा करती है, क्योंकि हल्दी के
एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं, एंटी वायरल इफेक्ट्स होते हैं और एंटी फंगल इफेक्ट्स होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ये बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारती है, उन्हें हमारे शरीर से दूर रखती है। हल्दी हमारे लिवर के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी फैटी लिवर या लिवर की कुछ और समस्याएं हैं, उनको लगातार हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उनका लिवर जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। और अगर आपको भी फैटी लिवर है तो इसका लगातार इस्तेमाल करके आप जल्द ही अपने फैटी लिवर को भी ठीक कर पाएंगे। हल्दी हमारे लिवर के अंदर अच्छी तरीके से पित्त बनाती है और हमारी पित्त की थैली के भी फंक्शन को ये कंट्रोल करती है। जब भी हम हल्दी खाते हैं तो हमारी पित्त की थैली को ये सिकोड़ती है, ताकि अच्छी मात्रा के अंदर ये जो पित्त इकट्ठा है ये हमारी आंत में जाए और हमारे खाने को अच्छे से पचा पाए। तो ये आपके पित्त को ज्यादा बनाती भी है, ताकि आपके खाने का पाचन अच्छी तरीके से हो पाए। हल्दी हमारी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है। इसके एक्टिव कंपाउंड्स हमारी आंत की सफाई करते हैं, हमारे आंत के अंदर अब जो हमारी रोग अवरोधक क्षमता और बढ़िया हो गई, उससे हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। इसके अलावा ये काफी सारी एंजाइम सिक्रीशन को भी बढ़ाती है, जिससे कि हमारी आंत का स्वास्थ्य भी और बेहतर रहता है। हल्दी हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर ये गुड क्वालिटी कोलेजन बढ़ाती है। हमारी त्वचा में जो धूप से और यूवी रेडिएशन जो नुकसान पहुंचता है उसको ये कंट्रोल करती है और वहां की अंग कोशिकाओं को और स्वस्थ करती है। हल्दी हमारी त्वचा को और बेहतर रखती है, उसमें कील मुहासे और झुर्रियां नहीं होने देती, जिससे कि हमारी त्वचा हमेशा बढ़िया और स्वस्थ रहे। हल्दी हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे जोड़ों में चाहे चोट लगी है या उम्र के बदलाव से हमारे जोड़ों के अंदर अब आर्थराइटिस हो रहा है, तो उसके अंदर भी ये सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है, जिससे कि हमारे जोड़ और अच्छी प्रकार से काम कर पाए। हल्दी हमारा वजन घटाने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम अच्छी प्रकार से वजन घटा पाते हैं। और हमारे फैट सेल्स को भी ये मॉडिफाई करती है, वहां से भी उनको मोबिलाइज करके हमारी चर्बी को घटाती है। और चर्बी के अंदर ज्यादातर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसा करके वहां से टॉक्सिन्स को भी निकालती है, जिससे हमारा शरीर वापस स्वस्थ हो जाता है। यहीं पर बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचे कि आप सिर्फ हल्दी का पानी पी के या हल्दी का इस्तेमाल करके पतले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ आपको अपने खाने पीने को भी सुधारना होगा और एक्सरसाइज भी जरूर करनी होगी, जिससे कि अब आपको ये फायदा हो। मैंने भी अपने वेट लॉस के अंदर कच्ची हल्दी का अच्छे से इस्तेमाल किया है और इसका मैं पिछले 4 साल से लगातार इस्तेमाल करता आया हूं, जिससे कि मैं अपना तकरीबन 32 किलो वजन घटा पाया और अब मैं बीमारियों से भी काफी दूर हो चुका हूं। पिछले 4 साल में मैंने कभी भी कोई सी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक या कोई और गोली ली ही नहीं, जिससे ये अद्भुत फायदा भी मुझे हो रहा है। हल्दी आपके शुगर को भी कंट्रोल कर सकती है, इसका अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा रही है और आपका वजन कम करने के लिए भी आपके लिए फायदेमंद है। हल्दी आपकी नींद को भी और बेहतर करती है और अगर आप सोने से पहले हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप पाएंगे कि अब आपकी नींद और बढ़िया हो गई है, क्योंकि ये हमारी दिमाग की कोशिकाओं के ऊपर काम करती है, नसों के ऊपर भी काम करती है और हमारे दिमाग के अंदर जो ये हॉर्मोन्स है उनको भी ये कंट्रोल करती है, जिससे कि हमारे दिमाग के अंदर अब मेलाटोनिन अच्छी प्रकार से बनता है, जो कि हमारा स्लीप हार्मोन है। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर जो ये सूजन हो रही है, किसी प्रकार की जो इन्फ्लेमेशन चल रही है, उनको भी ये कम करती है, जिससे कि हमें बढ़ती उम्र के साथ जो ये दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है या पार्किंसन डिजीज है, ऐसी समस्याएं नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है। इसको अच्छी प्रकार से लें और इसको लेने का जो तरीका मैंने आपको बताया है उसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप हल्दी वैसे ही खा रहे हैं और यह ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हल्दी के आपको सिर्फ नामात्र से फायदे होंगे, लेकिन अगर आप उनको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया इस तरीके का भी इस्तेमाल करके अपने शरीर पर इसके प्रभाव देखें और किस प्रकार से आपको फायदे हो रहे हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें,
जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।